हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। वीडियो का टाइटल देख के आपको क्लियर हो ही गया होगा कि आज आज का टॉपिक क्या है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल में बना कैसे होता है, क्या क्या कंपोनेंट उसमें यूज होते हैं और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन फ्यूल सेल काम कैसे करता है, ये पूरा हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं इतनी गारंटी जरूर देता हूं कि आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे बिना स्किप किए तो आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल का फंडा क्लियर हो जाएगा एटलीस्ट। तो अगर आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में पूरा फंडा पता करना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेसिकली यूज क्यों होता है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल का काम क्या है और ये अभी के टाइम पे इतना हॉट टॉपिक क्यों है। अभी के टाइम पे ये इतना हॉट टॉपिक क्यों है, क्यों इतनी चर्चा में हाइड्रोजन फ्यूल सेल, इस बारे में हम पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं, फिर इसकी वर्किंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो भैया देखो, सीधी सी बात यह है कि अभी आने वाले 5-7 साल में आईसीई यानी गैसोलीन और डीजल इंजन तो होने वाले हैं ऑब्सोलीट, क्योंकि जो इनका ऑल्टरनेटिव आने वाला है वो हमारे पास जो फ्यूचर जो है इनका वो सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो इलेक्ट्रिक कार या फिर हाइड्रोजन कार। और अगर स्पेसिफिकली हम इन दोनों की भी बात करें, हाइड्रोजन कार और इलेक्ट्रिक कार, तो हाइड्रोजन कार पे ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है स्पेशली इंडिया में। जो आपने देखा होगा कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भी रिसेंटली अनाउंस किया है कि भारत में जो कार्स का फ्यूचर होने वाला है वो हाइड्रोजन कार्स पे इंडिया की जो प्रायोरिटी रहेगी। तो इसलिए ये यहाँ समझना हाइड्रोजन फ्यूल सेल को और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक हाइड्रोजन कार का वर्किंग प्रिंसिपल में बेसिक फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है। बेसिक मेन यूनिट जो उसमें यूज होगी वो यही फ्यूल सेल ही एक बेसिक यूनिट यूज होगी उसमें। तो इस पर्सपेक्टिव से भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल का फ्यूचर आगे स्कोप बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें इसे समझना है। बेसिकली ये है बात। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल करता क्या है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जब हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सप्लाई करते हैं तो ये हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है। हाइड्रोजन कार भी एक इलेक्ट्रिक कार ही होती है। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हाइड्रोजन कार क्या, लोगों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि हाइड्रोजन कार में इंजन होता है शायद, और हाइड्रोजन उस इंजन में फीड किया जाता है गैसोलीन की तरह, और इस तरह से वो कार हाइड्रोजन से चलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाइड्रोजन कार भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है। हाइड्रोजन कार भी एक इलेक्ट्रिक कार ही होती है, लेकिन उसमें बैटरी यूज ना करने की जगह, हम बैटरी उसमें हाइड्रोजन कार में नहीं यूज की जाती है। हाइड्रोजन कार में बैटरी की जगह एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज किया जाता है। ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देता है, करंट जनरेट करके देता है, उस करंट से कार ड्राइव होती है। जबकि एक इलेक्ट्रिक कार में क्या होता है, एक बैटरी यूज की जाती है। बैटरी करंट जनरेट करता है, उस करंट से एक इलेक्ट्रिक कार चलती है। हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और उससे एक कार चलती है फिर। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, लेकिन ये करता क्यों है, कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करता है, वही हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। ये सारी चीजें हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कुछ भी स्किप ना हो। तो अगर हम एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल के कंपोनेंट की बात करें, आपके सामने आपको दिख रहा होगा एक स्केमेटिक डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें सबसे पहले, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल मेनली 4 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। लेफ्ट साइड में इसके होता है एक एनोड, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है। आपने अगर केमिस्ट्री थोड़ी भी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि एक एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है। बीच में यूज होती है एक कैटलिस्ट की लेयर। तीसरा होता है एक इलेक्ट्रोलाइट, एंड चौथा कंपोनेंट होता है इसका कैथोड। कैथोड एक पॉजिटिवली चार्ज डिवाइस होती है, और एक एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है जबकि कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहां तक क्लियर है। बेसिकली ये 4 कंपोनेंट ही एक फ्यूल सेल में यूज होते हैं। कौन कौन से ये 4 कंपोनेंट, एक एनोड, कैटलिस्ट, इलेक्ट्रोलाइट एंड कैथोड। तो ये तो होगी इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं कि ये असल में इसकी वर्किंग कैसे होती है, काम कैसे करता है ये। तो चलिए उसके लिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो ये है वीडियो का नेक्स्ट पार्ट।
इसमें एनोड और आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इसमें एनोड और कैथोड जो होते हैं एक सिलेंडर की तरह होते हैं, एक बॉटल आप समझ सकते हैं, एक बॉटल की शेप में होते हैं जिसमें कोई भी गैस कोई भी लिक्विड फिल किया जा सकता है। तो इनिशियली क्या होता है, दोनों दोनों एनोड और कैथोड में दोनों में एनोड में हाइड्रोजन गैस फीड की जाती है, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रेशर के साथ फिल की जाती है, जबकि कैथोड में O2 या एयर प्रेशर के साथ फिल की जाती है। तो एनोड में हाइड्रोजन गैस फिल कर रहे हैं हम और कैथोड में ऑक्सीजन गैस फिल कर रहे हैं। जब एनोड में हाइड्रोजन गैस फिल की जाती है तो हाइड्रोजन गैस की टेंडेंसी होती है, हाइड्रोजन गैस बीच की दो लेयर्स को क्रॉस करके ऑक्सीजन की तरफ जाना चाहती है। अब इस केस में कैटलिस्ट तो हाइड्रोजन गैस को पास होने देगा, लेकिन बीच की जो लेयर है, ये वाली लेयर जो इलेक्ट्रोलाइट की लेयर है, आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ आयंस को ही अपने अंदर से पास होने के लिए अलाउ करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन गैस इधर जाने की कोशिश करेगी ऑक्सीजन की तरफ, और लेकिन इलेक्ट्रोलाइट इसको इधर नहीं जाने देगा। अब होता है मैजिक, अब यहां पर रोल आता है कैटलिस्ट का, ये वाला पार्ट जो है। कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है, कैटलिस्ट हाइड्रोजन को आयनाइज करता है। सिर्फ कैटलिस्ट का काम इस डिवाइस में यही होता है, कैटलिस्ट हाइड्रोजन को आयनाइज करता है, जिससे क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाता हूं। ये देखिए हाइड्रोजन एटम का बेसिक स्ट्रक्चर यह होता है। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो कैटलिस्ट क्या काम करता है, इस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर कर देता है, जिससे कि ये हाइड्रोजन H+ एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, जैसा कि नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर पास बाहर चला जाएगा तो इसको बचे हुए पार्ट को हम हाइड्रोजन H+ आयन भी बोल सकते हैं या प्रोटॉन बोल सकते हैं, एक ही बात होगी क्योंकि एक ही प्रोटॉन है इसके अंदर। तो देखिए इस पार्ट से वीडियो के समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट ने, इस लेयर ने क्या किया है, यहां पर इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉन सारे अभी भी एनोड के अंदर ही है, जबकि जो कैटलिस्ट ने हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जनरेट किए हैं वो अब पास हो रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आयंस को पास होने देता है और H+ एक आयन बन चुका है अब ये, तो आयंस को ये पास होने दे रहा है। आयंस मूव हो रहे हैं अब कैथोड की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोलाइट नहीं पास होने देगा। ये इलेक्ट्रोलाइट की एक प्रॉपर्टी होती है। तो बेसिकली सारे हाइड्रोजन के आयंस जो कैटलिस्ट ने कन्वर्ट किए हैं वो राइट साइड में इधर मूव हो जाएंगे कैथोड की तरफ, जबकि इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे इसमें, एनोड में इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे फ्री। अब आपको एक चीज यहां पे ध्यान से समझनी है कि देखो इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी तो है उधर जाने की, बिकॉज कैथोड देखोगे आप पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। लेकिन बीच में जो ये इलेक्ट्रोलाइट की लेयर है, ये एक इसमें बाधा है, ये रेस्ट्रिक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इस वजह से इलेक्ट्रॉन ही जा रहे हैं। लेकिन अगर हम एक काम करें, अगर हम कोई किसी एक्सटर्नल सर्किट से ये एनोड और कैथोड कनेक्ट कर दें, किसी वायर से एनोड और कैथोड कनेक्ट कर दें, तो इलेक्ट्रॉन सारे उस वायर के थ्रू कैथोड में ट्रांसफर हो जाएंगे एनोड से, बिकॉज उनको एक एक्सटर्नल पाथ मिल जाएगा जाने के लिए, जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लाइक हियर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट एक रेस्ट्रिक्शन है, बट उस केस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं कैथोड की तरफ। तो ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में, तो बेसिकली आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सटर्नल, जो ये एक वायर कनेक्ट किया है, एक्सटर्नल वायर से होकर फ्लो हो रहे हैं और कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर फ्लो होंगे तो ऑब्वियसली देखो एक वायर में करंट जनरेट होगा। भाई करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट। अगर इलेक्ट्रॉन किसी वायर में मोशन में है तो ऑब्वियसली दैट इज करंट। सो अगर हम इस लाइन में कोई बल्ब कनेक्ट कर देंगे तो वो बल्ब ग्लो अप हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। तो बेसिकली आपने देखा कि इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इस तरह से बिजली जनरेट होती है इसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल की मदद से।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन तो कैथोड की तरफ मूव हो गए, हाइड्रोजन आयन भी मूव हो गए, लेकिन इनका कैथोड के अंदर क्या रिएक्शन होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा, कैसे कैसे फाइनल जो इसका प्रोडक्ट है वो कैसे बनेगा, यानी H2O कैसे बनेगा। उसके लिए चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे इस लाइन से जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो H+ आयन से मिलकर दोबारा से यहाँ हाइड्रोजन फॉर्म कर लेंगे। यहाँ कैटलिस्ट ने हाइड्रोजन को ब्रेक किया था एनोड पर, एनोड पर हाइड्रोजन को ब्रेक किया जिससे इलेक्ट्रॉन सेपरेट कर दिए, लेकिन यहाँ से फ्लो होकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद इलेक्ट्रॉन जब कैथोड में आएंगे तो कैथोड में दोबारा से कंबाइंड हो जाएंगे हाइड्रोजन एटम के साथ, हाइड्रोजन एटम के साथ वो H2 गैस फॉर्म करेंगे कंबाइंड होके। और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब दो गैसेस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलती हैं तो एक दोनों में रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो H2O बनता है, जो कि ये इक्वेशन दी हुई है लेफ्ट साइड में, 2H2 + O2 इक्वल टू 2H2O। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के बाद में दोबारा से यहाँ हाइड्रोजन एटम्स के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनने के बाद में दोनों में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन होगा, और रिएक्शन के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट वाटर निकलेगा और वाटर बनेगा, और वाटर का जो फ्लो का पाथ रहेगा वो ये रहेगा, ये H2O बन चुका है यहाँ पे, H2O इस तरीके से ये बॉटम से फ्लो हो जाएगा। तो बेसिकली हमने समझा आज की वीडियो में कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल कैसे काम करता है। अगर आप, वैसे तो मैंने फ्यूल सेल को कंप्लीटली समझाया, लेकिन अभी भी अगर कोई क्वेरी आपकी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो।